ठीक है, शुरू कर दिया है। अब देखिए, तो जैसे इसमें रैशनलाइज करते हैं तो ये स्कूल में भी चलेगा और कंपटीशन में भी दौड़ेगा, है ना, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करना अच्छा लगता है, डिफ्रेंशिएट भी कर लीजिएगा तो भी चलेगा। तो देखिए, पावर 1/3 था, तो इसीलिए हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। तो फर्स्ट फैक्टर जो आ गया आपका, है ना, ये लास्ट वाले में तो एक्स के ऊपर 0 डाल करके लिख ही लीजिए। तो 1 + 1 2 और अपॉन 3 लास्ट वाले में एक्स के जगह पर 0 डाल दीजिए। और ये दोनों जो रैशनलाइज किया हुआ है, ये x + 1 का की पावर में आ जाएगा 1/3 × 3, तो x + 1 -1, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा आपका x + 1 और -1, a² - b²। देखिए तो अपने आप में साफ हो जाएगा, 1 1 गया, बाद में x जाएगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 हो गया। तो c भी आ गया और एक लिमिट भी दे दिया 2/3। इसका मतलब b की वैल्यू भी 2/3 हो गई, है ना। फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x = 0, एट x = 0 क्या होना चाहिए, b शुड बी 2/3। c की वैल्यू 1 पहले से आउट है, और e⁻a इज ऑल्सो 2/3। इसका मतलब a इज log of 2/3। ठीक है, तो a आ गया, b आ गया, c पहले ही आ गया, a b c की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके डिकोड होते जाएगा, तो सॉल्व कर दीजिएगा, हो जाएगा ऐसा। अब आइए, अब एक और काम करिए, जैसे कहता है आपको डिस्कस द continuity and differentiability। differentiability of fx, ठीक है, ऑन 0 to, और fx आपको दिया हुआ है, कहता है 4x - 5 का मॉड, और इसके साथ लगा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। कहता है फॉर x > 1, ये आ गया। और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos πx, फॉर x < ≤ 2। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है आपका GIF। ठीक है, तो हमें सिर्फ 0 से 2 के बीच में कह रहा है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो। देखिए, एक मॉड है यहाँ पर जो 5/4 पर अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, ठीक है, जो 1 से 2 के बीच में आता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेकर और 2 के पहले तक एक ही वैल्यू देगा। x की वैल्यू < 1 हो बट <2। ठीक है, या 5/4 पर ब्रेक कर ही दीजिए, < और = 5/4, क्योंकि मॉडुलस में बाउंड्री दोनों को दे देते हैं, है ना। x की वैल्यू 5/4 से कम हो तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। fx को आप लिख लेंगे -4x - 5, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो 1 ही हो जाएगा। x की वैल्यू जब 5/4 से लेकर और 2 के पहले तक, है ना, 2 के पहले तक, ये हो जाएगा आपका 4x - 5, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का कंट्रीब्यूशन अभी भी 1 होगा। लेकिन x = 2 रख लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 6। ठीक है, 3 × 2 6, x के ऊपर 2 डाल ही दीजिए, 8 - 5 3 हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 is 2, पूरी वैल्यू आ गई।
और x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई x। अब चलिए जरा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, cos पाई x क्या चीज है ना। तो कोसाइन को प्लॉट करें, x इक्वल टू 0 डालें तो cos 0 की वैल्यू 1, 0 पर वैल्यू आ गई 1। ये y इक्वल टू cos पाई x, इसको मैं प्लॉट करें, x इक्वल टू हाफ रखेंगे तो cos पाई बाई 2 0 है ना, ये हाफ पर, x इक्वल टू हाफ पर cos पाई x की वैल्यू आ गई 0। 1 पर -1, 1 पर वैल्यू आ गई इसकी ये -1, फिर 1.5 पर 0, 3/2 पर फिर 0, cos 3π/2 0 एंड सो ऑन, यही सिलसिला रहेगा। फिर जाकर के 2 पर आकर के इसकी वैल्यू वही हो जाएगी जो 0 पर है ना। तो इस फंक्शन का पीरियड 2 है, 2π/π पीरियड 2 है, तो हर 2 इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होगी। अब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखना है, तो देखिए 0 पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1, तो मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। 0 पर 1, cos 0 1 है, 0 से लेकर 0 के आगे से और कहां तक टिल हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। हाफ से लेकर हाफ के आगे से, हाफ को छोड़ करके और कहां तक, तो 3/2 के पहले तक, इसकी वैल्यू हो गई -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x इज -1, ठीक है। फिर आपका 3/2 से लेकर और 2 के पहले तक, इसकी वैल्यू हो गई 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x इज 0, और 2 पर जाकर के फिर से 1। यही तो कहानी है पूरे एक पीरियड में। अभी जितने बार रिपीट करवाए रिपीट करते रहिए, ठीक है। तो हमें 0 से लेकर 1 तक ही डिफाइन करना है। कर देता हूं अब इसको देख करके, x इक्वल टू 0 पर ये हो गया 1, x की वैल्यू मोर देन 0 हो बट लेस देन और इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 0। x की वैल्यू मोर देन हाफ और 1 तक ही हमें जाना है, तो 1 तक छोड़ दीजिए, तो -1 है ना, क्योंकि आगे तो आपका 1 से 2 तक ही है डेफिनेशन। ये हो गया -1, ये डेफिनेशन है आपका fx का पूरा कंप्लीट डेफिनेशन ये आ गया, ठीक है। 0 पर अलग से, 0 से हाफ, हाफ से 1, फिर 1 से 5/4, 5/4 से 2 और 2 पर आइसोलेटेड वैल्यू है। अब जहां जहां डेफिनेशन चेंज हुआ है वहां पर देखिए, तो 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पहले लिख लीजिए। x इक्वल टू 0, शुरुआत यहीं से हुई, 0 से लेकर 2 तक में देखना है ना, यही था 0 से 2 तक। तो 0 पर, फिर हाफ पर देखिए, हाफ पर भी डिसकंटिन्यूअस है, हाफ के पहले 0 है, हाफ के आगे -1 है। 1 पर देखिए, 1 के पहले -1 है और 1 के जस्ट आगे इसमें 4x पहले वाले x के ऊपर 1 डालिए तो 1 आ जाएगा, तो 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है। 2 पर देखिए, 2 के जस्ट लेफ्ट साइड में 8 - 5 3 है और 2 पर वैल्यू 6 है, तो इसीलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां पर डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और डिफरेंशिएबिलिटी का भी पॉइंट एग्जैक्टली इतना ही होगा, क्योंकि और कोई पॉइंट बचा ही नहीं। जहां पर डेफिनेशन चेंज हुआ था उन सब जगह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सब जगह डिसकंटिन्यूअस है। और बाकी जो डेफिनेशन लिखा हुआ है सामने एक कंटिन्यूअस इंटरवल में, वो सब डिफरेंशिएबल है, क्योंकि सब पॉलिनोमियल है या कांस्टेंट फंक्शन है, दे आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल विद इन इट्स स्कोप, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया, एंड सेम पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन
ठीक है, हो गया। तो इस तरह से इसको आप डिफाइन करिएगा, है ना। चलिए एक और पहलू को मैं टच करता हूं, जैसे fx का डेफिनेशन देखिएगा और आपसे f mod x या mod fx इसकी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी पूछे, या दोनों को ऐड करके निकाल लें एक ही बार। जैसे कहता है कि लेट fx बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, कब, व्हेन x इज इन बिटवीन -2 एंड -12, और कहता है 2x² -1, ये कब की बात है, जब x की वैल्यू मोर देन -12 हो जाए बट लेस देन और इक्वल टू 2। एंड अब कहता है gx इज f ओवर mod x एंड प्लस mod ऑफ fx। ये दोनों हमने शुरू में सीखा था, अब एक बार मैं रिपीट करता हूं। तो कहता है टेस्ट फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ gx, रास्ते में कॉन्टिन्यूटी भी देख लेंगे। टेस्ट फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ gx इन ओपन इंटरवल -2 to 2। इसके बीच में कहता है बताओ, क्योंकि एंड पॉइंट पे क्लोज्ड इंटरवल देता, एंड पॉइंट पर सिर्फ वन साइडेड डेरिवेटिव हमें देखना होता, -2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव देखते और 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते, ठीक है। तो और इन बिटवीन इंटरवल सब जगह डिफरेंशिएबल हो जाए तो फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में ही दे दिया, तो -2 और 2 का जिक्र ही नहीं करना है, उसके बीच में देखना है। अब चलिए पहले gx को डिफाइन करें, f mod x और mod fx। तो पहले fx को देखिए प्लॉट कर लेता हूं, -2 से 2 के बीच में। डेफिनेशन इसका है fx इज -2 कब, जब x की वैल्यू -2 से लेकर -1 के बीच में कुछ भी हो, और जब x -1 से लेकर और कहां तक, -12 तक हो तो -1। ये दो डेफिनेशन आ गया। और x मोर देन -12 है बट लेस देन और इक्वल टू 2, ये पैराबोलिक फंक्शन है 2x² -1। चलिए fx को मैं प्लॉट कर दूं, fx -2 से लेकर -2 से लेकर -1 के बीच, ये आपका y इक्वल टू -2 आ गया, है ना। -1 से लेकर और हाफ के बीच में, ये हाफ है, इसके बीच में y इज -1, ठीक है। और अब इसके आगे है 2x² -1, 2x² -1। देखिए x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। x इक्वल टू 0 पर -1, तो सेम हाइट यही -1। और x इक्वल टू -12 रख दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ -1 -हाफ, यहां से शुरू होगा ये, ठीक है। ये 0 पर, यहाँ सॉलिड लाइन ब्लैंक नहीं, -12 तक इसकी वैल्यू -1, और यहां से शुरू होगा, यहाँ पर डिप करेगा x इक्वल टू 0 पर, और इसके आगे ये 0 कहां पर होगा, 1/√2 पर, 1/√2 पर, और 2 पर जाकर इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 पर जाकर इसकी वैल्यू 8 इंटू 2, सॉरी 4 इंटू 2 8, और 8 - 1 7, ठीक है। ये हो गया 2,7, ये हो गया x इक्वल टू 2। ये कहानी है पूरी, ये fx है आपका, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1/√।
ये fx का ग्राफ है। अब आपको f mod x प्लॉट करना हो और mod fx तो आसान है ना। mod fx के लिए क्या करते हैं, fx के ग्राफ का वो पोर्शन जो x एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज ले लेंगे, और जो ऑलरेडी ऊपर है वो और मिरर इमेज ये मिल करके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देगा। डेफिनेशन लिखना हो तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लेने के लिए क्या करते हैं, y को -y से चेंज करते हैं, है ना। x कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, x को चेंज नहीं करते हैं, y को सिर्फ आप -y से चेंज कर लेते हैं। तो चलिए अब इससे मैं mod fx पहले निकाल लेता हूं जो सस्ता है ना, जो आसानी से निकाला जा सकता है, पहले उसी को लिख लूं। है ना, -2 -1, तो देखिए -2 और -1 के बीच y इक्वल टू -2 था, इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2, साइन चेंज करते रहिए अपने आप, y को -y से हमने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट -1 से लेकर और -12 तक y इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद -12 से लेकर कहां तक, तो 1/√2 तक इस पोर्शन का मिरर इमेज लेना होगा। इसका मिरर इमेज लें, देखिए ऐसा हो जाएगा कि 1/√2 हो गया। डेफिनेशन इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, y को -y से रिप्लेस करना है, 1 - 2x², बिकॉज 2x² - 1 वाज नेगेटिव, तो 1 - 2x² विल बी पॉजिटिव। तो मॉड लेते समय यही तो करते हैं, -2 को 2 बनाते हैं, है ना, साइन से पटा लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, यही तो काम किया आता है। तो 2x² - 1 कहता था नेगेटिव है, तो लो 1 - 2x² पॉजिटिव हो जाएगा, और सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव नंबर होगा। 1/√2 के आगे जो था पहले वही, और ये सिलसिला कहां तक जारी रहेगा, ये है y इक्वल टू 2x² - 1, ठीक है। होपफुली इसको समझ गए होंगे। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ fx है, fx बगल में आपका है, मॉड fx यहाँ पर है, समझ गए। fx के मॉडुलस का ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इसको समझ गए। यस सर। अब क्या करना है, f mod x प्लॉट करना है, ठीक है। f mod x ये पूरे fx का मॉड था, इसीलिए fx जहां जहां नेगेटिव था उसको हमने सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस कर दिया, है ना। y के डेफिनेशन में जो भी y था उसको -y से हमने रिप्लेस कर दिया है डेफिनेशन लिखने के। अब जरा देखिए, अब अगला प्रयास है अपना y इक्वल टू f mod x, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे f mod x है, एक मैं आपको झलक दिखाता हूं, है ना, और एक एग्जांपल लेकर के तब उसको टेस्ट कर लिया कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ कि गलत, है ना। एग्जांपल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, तो मैं बताऊंगा, हो सकता है वहां पर जाकर के रीमिक्स हो जाए, क्योंकि आपको तो बहुत सारा 3 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है, क्योंकि तो मैथमेटिक्स नहीं है ना, तो वहाँ फुल प्रूफ तरीका होना चाहिए, जैसे कि मैं जो करूँ उस पर मुझे कॉन्फिडेंस कम से कम। तो जैसे x इक्वल टू 1 रखें तो y क्या आ जाएगा, f1, x इक्वल टू -1 रखें तो -1 का भी मॉड क्या होता है, 1, f1। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 और -1 दोनों ही पर y इक्वल टू f mod x की वैल्यू सेम आएगी, नहीं f1 तो एक ही होगा ना, f1 निकालना है तो 2x² - 1 में डाल दीजिए, x इक्वल टू 1 तो 2 - 1 x इक्वल टू 1 पर भी 1 है और -1 पर भी 1 है। x इक्वल टू 2 पर अपने इस y की f mod x की वैल्यू निकालते तो क्या आता है, f2 के बराबर, और x इक्वल टू -2 रखते हैं तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, f2 के बराबर नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो x इक्वल टू 2 पर वैल्यू है वही -2 पर है, जो 1 पर है वही -1 पर है, जो हाफ पर है वही -हाफ पर है। तो करते क्या है कि पॉजिटिव साइड का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए और उसी का मिरर इमेज y एक्सिस में लीजिए। तो पॉजिटिव साइड का ग्राफ यही अपना है,
है ना, यही था पैराबोला। y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, नहीं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, यही है। ठीक है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये इसी का रिफ्लेक्शन y एक्सिस में ले लीजिए। तो y एक्सिस पे मिरर इमेज लेंगे तो उसका डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करना होगा, जैसे x एक्सिस पे मिरर इमेज लेने से y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, y के जगह पर माइनस वाई लिखते हैं। वैसे ही आपको y एक्सिस में जब किसी कर्व का मिरर इमेज लेना हो और उसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना। समझ गए क्या करना है, किसी भी कर्व का, है ना, ये पैराबोला नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लाइन, किसी भी कर्व का एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज लेना हो और उसका डेफिनेशन लिखना हो। ठीक है, तो मिरर इमेज तो लेना जानते ही है ना, ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब डेफिनेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो वाई एक्सिस में मिरर इमेज आ जाएगा। और एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज लेना हो तो वाई के जगह पर माइनस वाई लिखते हैं, एक्स को नहीं छेड़ते हैं, एक्स सेम रहता है। तो इसमें अब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, एक्स के जगह माइनस एक्स रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का भी डेफिनेशन यही आ जाएगा, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इसीलिए x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू एफ ओवर मॉड x। समझ गया दोनों ग्राफ प्लॉट करने का तरीका। मॉड एफ एक्स तो पहले भी आता था और प्रैक्टिस हो गया कि जो भी एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करिए उसके ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्स के नीचे है उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। तो मिरर इमेज और जो ऑलरेडी ऊपर था ये मिल करके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ दे देगा। ठीक, एफ मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करना हो तो पॉजिटिव साइड का ग्राफ प्लॉट करिए और उसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में ले लीजिए, मिरर इमेज ले लीजिए, तो नेगेटिव साइड का आ जाएगा। डेफिनेशन लिखना हो, है ना, तो क्या करेंगे, करिस्पॉन्डिंग डेफिनेशन में, जैसे टुकड़ों में होता है डेफिनेशन, तो सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव डोमेन के लिए डेफिनेशन लिखना हो तो उसमें पॉजिटिव वाले में एक्स के जगह माइनस एक्स लिख करके छापते जाते। ठीक है, तो यहाँ एक ही था तो इसीलिए एक ही में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, वो भी चेंज नहीं हुआ, वही रह गया y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही f माइनस मॉड एक्स होता तो क्या करते, नेगेटिव साइड का ग्राफ प्लॉट करते और उसका मिरर इमेज y एक्सिस में ले लेते। समझ गया, नेगेटिव साइड का ग्राफ प्लॉट करके और उसका मिरर इमेज y एक्सिस में ले लेते तो वो f माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो दोनों को देख लेना। अभी देखिए, अभी आपका है सीधा इन्हीं दोनों का सम लिख लेता हूं। gx अपना है f x का मॉड एंड प्लस f ओवर मॉड x। अब एक एक डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि मॉड एफ एक्स में ही तो चेंज हुआ है। तो पहला लिख लेता हूं मैं, जो मुझे याद है कि -2 है ना, -2 से लेकर के -1 के बीच में था, सॉरी 2 हो जाता ना, -2 से लेकर के -1 के बीच में +2 हो गया, मॉड एफ एक्स है। और एफ एक्स तो आपका वही रह, एफ मॉड एक्स तो वही रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। एक्स जब -1 से लेकर के -12 तक है तो इसमें एफ एक्स में था -1, तो मॉड एफ एक्स में हो जाएगा 1 और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना, फाइनली 2x स्क्वायर आ गया। ये हो गया था 2x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट अब x की वैल्यू मोर देन -12 हो, है ना, बट लेस देन और इक्वल टू 1/√2, है ना, 1/√2 पर फिर डेफिनेशन चेंज हुआ था, याद होगा यहाँ पर 1/√2 पर।
माइनस हाफ से 1/√2 तक। 1 माइनस 2x स्क्वायर है, 1 माइनस 2x स्क्वायर, और f mod x तो एक ही है, 2x स्क्वायर माइनस 1, दोनों मिलकर के 0 हो जाएगा, खत्म। और x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 है बट लेस देन और इक्वल टू 2 तक ही हमें जाना है, तो दोनों 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, मतलब 2 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यही आपका कंप्लीट डेफिनेशन है। अब जरा देखिए, आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं आप, -1, -हाफ, 1/√2, ये 3 जगह आपको डिस्कस करना है। और जो एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच है उसमें तो पॉलिनोमियल डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो चलिए एट x इक्वल टू -1 है ना, कंटिन्यूटी पहले देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 2 + 1 3, राइट हैंड लिमिट मोर देन -1 वाले में x इक्वल टू -1 डालिए 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो डिसकंटिन्यूअस, और जहां डिसकंटिन्यूअस वहां पर डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। चलिए एट x इक्वल टू -हाफ, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 2 और इंटू 1/4 मतलब हाफ, लेस देन -हाफ वाले डेफिनेशन में x के ऊपर -हाफ डाल दीजिए। राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 0, मोर देन -हाफ के लिए g(x) इज 0, तो डिसकंटिन्यूअस है, अगेन डिसकंटिन्यूअस, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, हो गया। और फाइनली एट x इक्वल टू 1/√2, देखिए 1/√2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 है ना, राइट हैंड लिमिट निकाल के देखिए क्या आता है, ये भी 0 नहीं, और 1/√2 पर वैल्यू ऑब्वियसली क्योंकि मॉड को ही ओपन करके लिखा गया था, मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है, तो g0 is also 0, sorry g 1/√2 is also 0, 1/√2 पर भी वैल्यू 0, तो इसीलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/√2, ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूअस हो गया। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी देखना हो तो LHT एट x इक्वल टू 1/√2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए, ठीक है, x इक्वल टू 1/√2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं LHT, तो लिमिट x अप्रोचेज 1/√2 माइनस लेस देन 1/√2 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए तो 0, RSD लिमिट x अप्रोचेज 1/√2 प्लस, तो मोर देन 1/√2 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए तो 2 और इंटू 4x, और x की जगह पर 1/√2 डाल दीजिए तो 4√2 हो गया। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RSD, therefore not differentiable, कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पर 1/√2 पर, ठीक है। तो इस तरह से 3 में से 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, एक जगह पर कंटिन्यूअस, लेकिन तीनों के तीनों पॉइंट पर जहां डेफिनेशन चेंज हुआ था वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। आ गया, चलिए एक और काम कर लीजिए, है ना, जैसे कहता है आपको कि f is such that real number goes to real number, be a function defined as
एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स, कब? जब मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, और कहता है आपको इज 0 इफ मॉड एक्स इज मोर देन, ये एफ एक्स का सीधा सा डेफिनेशन दे दिया। एंड अब कहता है जी एक्स इज एफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ एक्स प्लस 1, किसके लिए? तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, continuity and differentiability of gx। ठीक है, तो पूरे डोमेन में, पूरे रियल नंबर में कहता है आपको कि इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करें। ठीक है, तब देखिए सबसे पहले तो gx को डिफाइन करना होगा। gx को डिफाइन कर ले, fx को प्लॉट कर लेता हूं। ये क्या है? आसान सा है, बाकी के लिए तो 0 ही है। मॉड x मोर देन 1 मतलब x ग्रेटर देन 1 हो या x लेस देन -1, दोनों के लिए fx इज 0। तो -1 और 1 के बीच में ही इसका डेफिनेशन कुछ नॉन जीरो है। चलिए प्लॉट करके जरा देखता हूं क्या है, और फिर उससे fx प्लस 1 और fx माइनस 1 निकालने का टेक्निक डेवलप करेंगे, फिर आराम से काम हो जाएगा। fx आपका है, ये दिया हुआ है 1 माइनस मॉड एक्स, मतलब 0 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी 1। वन पर आकर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और -1 पर भी इसकी वैल्यू 0। यही हालत है। इधर में हो जाता y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स इज x, और इधर में 1 प्लस एक्स, क्योंकि मॉड एक्स विल बी माइनस एक्स, और 1 के आगे आइडेंटिकली 0। ये पूरा है, यही ग्राफ है इस फंक्शन का। ठीक है, ये हो गया। ये आपके fx का ग्राफ है। अब हमें क्या करना है? fx प्लस 1 और fx माइनस 1 इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं लिखता हूं fx प्लस 1, और वैल्यू सारी तो अपने सामने है लिखा हुआ। इसको प्लॉट करना हो तो x इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू fx प्लस 1 में x इक्वल टू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? f1 के बराबर। तो जो 1 पर वैल्यू है इसकी, वो 0 पर है। ठीक है, 0 पर है 1 पर की वैल्यू। x इक्वल टू मैं -1 रख दूं तो y क्या आ जाएगा? f0। x इक्वल टू -1 पर अपने इस y की वैल्यू हो जाएगी f0 के बराबर। तो x इक्वल टू 0 पर f फंक्शन की वैल्यू है 1। अब ये वैल्यू कहां पर आ रही है? -1 पर। इसका मतलब क्या है? पूरा ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। y इक्वल टू fx प्लस 1 में x इक्वल टू 0 पर वही वैल्यू आती है जो ऊपर वाले में 1 पर है, 1 पर है। इसका मतलब पूरे ग्राफ को ड्रैग मैं कर दूं, 1 यूनिट पीछे कर दूं, तो इसका ग्राफ तैयार हो जाएगा। देख के बताएं। ठीक है, पूरे ग्राफ को मैंने 1 यूनिट पीछे कर, समझ गया कि x इक्वल टू 0 पर वही वैल्यू है जो ऊपर वाले में x इक्वल टू 1 पर है। fx वही है, तो f1 की वैल्यू 0 है,
तो इसीलिए ये 0 हो गया। f0 की वैल्यू 1 है तो इसलिए 1 हो गया। कहां पर? x इक्वल टू -1 पर। ये -1 है, इस पर वैल्यू 1 है, ठीक है। ये -2 होगा, इस पर वैल्यू 0, लाइक दिस। ये पूरा ग्राफ इस तरह शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट, अब fx -1 को प्लॉट करना है, तो अब समझ गए होंगे क्या करना होगा। थोड़ा आगे बढ़ा देना, 1 यूनिट आगे बढ़ा देना होगा, 1 यूनिट आगे बढ़ा देना होगा इसी ग्राफ को। ये हो गया आपका, ये इस तरह का, विथ सिमिलर इंटरप्रिटेशन, 0 1 2, इसके आगे फिर 0, इसके पीछे भी। ये अपना है 1, 1। ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू fx -1 का। इसीलिए कि इसमें x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाता है? f0। 1 पर वैल्यू है f फंक्शन की, जो 0 पर वैल्यू होती थी उसके बराबर, और 0 पर 1 है। इसका तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके अपना gx आता है। अब दोनों ग्राफ को ऐड कर दें तो देखिए ये यही आ जाएगा। दोनों को ऐड करना है, तो -2 से लेकर और 0 के बीच में, तो अपना ये है। फिर 0 से लेकर 2 तक में ये है, इधर में 0 है, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया आपका, ये -2, इसके पहले 0, ये आपका -1 0 1 और ये 2, ये x हो गया। ये आपका y इक्वल टू gx हो गया। gx आपका fx -1 और fx +1 दोनों का सम था। तब देख करके बताइए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो gx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। और अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो जहां पर शार्प कॉर्नर पॉइंट है वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो gx इज नॉन डिफरेंशिएबल क्योंकि सब जगह लीनियर फंक्शन है या कांस्टेंट लिखा हुआ है, यही है। लीनियर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। इन सब जगह पर जहां जहां डेफिनेशन चेंज हुआ है वहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब इसी तरह से डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं कि fx दिया हुआ है, fx +1 निकालना है। किस लिमिट के बीच में नॉन जीरो है वो हमें मालूम है, -2 से लेकर के 0 के बीच में। तो fx आपका था वही 1 - mod x, तो आप x के जगह पर आप x +1 डाल दीजिए, y इक्वल टू 1 - mod